नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में नित नए सियासी खेल अब देखने को मिल रहे हैं। चुनावी साल में न जाने क्या क्या आरोप लग रहे हैं। सियासतदानों की जुबानी तीर की तरह चल रही है, आरोप ओलों की तरह बरस रहे हैं। और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी के 18 साल के शासनकाल में 1800 घोटालों का आरोप लगा दिया है, जिस पर भाजपा ने भी करारा जवाब दिया। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, किस तरह के हैं आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। घोटाले हुए 1800 घोटाले हुए। बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी वर्ष है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में दो ही प्रमुख दल हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में इस तरह आमादा हैं कि कहीं कोई कसर नहीं दिखाई देती। कमलनाथ जी को ही ले लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश में कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी पर 18 साल में 1800 घोटाले करने का आरोप लगाकर खुद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। कितने घोटाले हुए पिछले 18 साल में? 1800 घोटाले हुए। 3,30 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्जा लिया है। ये तो लिया, आप जानते हैं, समाजवादों में चला। ये इसका ब्याज पटाने के लिए इनको कर्जा लेना पड़ता है। इस कर्जे का क्या हुआ? 3,30 करोड़ रुपए के कर्जे का क्या हुआ? कमलनाथ के ये आरोप काफी संगीन हैं, क्योंकि 18 साल में 1800 घोटाले हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। अगर उसमें सच्चाई है तो जनता जानना चाहेगी ही। कांग्रेस को तो कमलनाथ के आरोपों को जायज ठहराना ही था, लेकिन बीजेपी इसे पचा नहीं पा रही। इसलिए बीजेपी ने कमलनाथ की दिमागी स्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कमलनाथ जी वृद्ध हो गए हैं। पिछले दिनों सिंगरौली गए थे और उसे बुंदेलखंड में बता रहे थे। कल उनके वरिष्ठ नेता स्वर्गवासी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसे जयंती संबोधित कर दिया। तो जिस प्रकार की उनकी अभी स्थिति है, जिस प्रकार की वृद्धावस्था उन पर हावी है, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस सरकार के घोटालों की बात करते करते शायद भाजपा पर आरोप लगाने लग गए होंगे, फिर से भूल गए होंगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो उनकी स्थितियां हैं, जो जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य है, वही जिम्मेदार है। जिस सरकार का इतना घटिया स्तर है कि कोरोना काल में उपयोग में लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन में जिन्होंने पैसा खाया, कफन में पैसा खाया, दवा खरीदी में पैसा खाया, ड्रेस बच्चों की जो गरीबों को दी जाती उसमें पैसा खा रहे हैं, पोषण आहार के नाम पर पैसा खा रहे हैं, लाखों बच्चों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा था कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है, ऐसा कर कर उन्होंने खंडवा जिले में भाषण दिया था। तो जो लोगों की अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर भूख खत्म नहीं हुई है, सिर्फ 5 माह बचे हैं उनके। कमलनाथ ने बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी निशाने पर ले लिया है। कमलनाथ ने शर्मा पर काले कारनामे छिपाने का आरोप लगाया, तो बीडी शर्मा ने कमलनाथ को झूठ बोलने वाला, गरीबों का हक मारने वाला, गरीब को लूटने वाला कह दिया। बीडी शर्मा को अगर एक लाइन भी तुम्हारी और दिग्विजय सिंह की, दोनों की कहता हूं मैं, एक लाइन जिस दिन निकाल लेंगे ना, उस दिन मैदान में आकर के बहस होगी। और नहीं तो कमलनाथ जी, आप बता दो, 84 के दंगों में आपकी क्या भूमिका है? आयोग ने क्या आपको सस्पेक्टेड माना है कि नहीं माना है? ये जवाब देश चाहता है। कमलनाथ और बीडी शर्मा एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी सच है तो फिर तो जनता का सियासत नाम से मोह भंग हो जाएगा। अगर कमलनाथ की बात सच है तो बीजेपी को शासन, क्या दोनों के ही आरोप सच्चे हैं या दोनों के झूठे? कोई एक सच है या दूसरा, इसका फैसला कौन करेगा? लेकिन राजनीति है, आरोप लगते हैं, मानहानि के दावे होते हैं, बात आई गई हो जाती है। जनता इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों में उलझ कर रह जाती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता और सुशील यादव के साथ GS गोविंद, TV 24 भोपाल।
तो 18 साल पर सवाल, आरोपों पर बवाल, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ब्रिजेश पांडे हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, ये तो स्पष्ट है कि 18 सालों का कार्यकाल बीजेपी का प्रदेश में रहा है। हालांकि कुछ वक्त आपकी सरकार भी रही, लेकिन 18 सालों को लेकर जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि 1800 घोटाले हुए हैं। हम 1800 घोटालों को संक्षेप में तो नहीं जानेंगे, लेकिन ऐसे कौन कौन से मुख्य घोटाले हैं जिसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेर रही है? देखिए अमित जी, पिछले 18 सालों के अंदर इस प्रदेश की जनता ने निश्चित रूप से देखा है कि मध्य प्रदेश की जनता रात में जब सोती थी और सुबह जब उठती है ना, तो उसके सामने एक नित नया घोटाला आता है। जी। हम देखते हैं ऐसी कोई योजना नहीं है मध्य प्रदेश शासन की, ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंदर घोटाले नहीं है। ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी और कुशासन वाली सरकार के अंदर घोटाले नहीं है। हर रोज घोटाले होते हैं। डंपर से लेके शुरू हुआ व्यापम से लेके कुपोषण आहार घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, डीमेड घोटाला, और मैं कितने गिनाऊं, मतलब जो है मुझे तो गिनवा ही नहीं पाऊंगा। घंटों लग जाएंगे, इसमें डिबेट खत्म हो जाएगी, आपकी 4 डिबेट खत्म हो जाएंगी। इतने घोटाले हैं मध्य प्रदेश शासन के अंदर। कुपोषण आहार घोटाला, महिला पोषण आहार घोटाला, दवा घोटाला, शराब घोटाला, मतलब शिक्षा घोटाला, ब्लैक बोर्ड शिक्षा के अंदर घोटाला, किताबों के अंदर घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला। मैं बता रहा हूं, ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं जो इस समय मध्य प्रदेश के अंदर बोझ बनी हुई है जनता के लिए। जनता बिल्कुल 5 महीने का समय रह गया है इनको भ्रष्टाचार और जितना अभी आप देखिए किस प्रकार से 3,500 करोड़ के कर्जे में डूबो के बैठे हैं, और उस कर्जे को पटाने के लिए फिर और कर्जा लेते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। आज भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार है, उसने सिर्फ कुशासन, भ्रष्टाचार और मात्र केवल भ्रष्टाचार दिया है इस प्रदेश की जनता को। और महंगाई, बेरोजगारी, उससे तो पूरा प्रदेश परेशान है। इससे कर्मचारी आज आंदोलित है। कर्मचारी पूरे प्रदेश का ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसे चलिए कर्मचारियों पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे, जिस तरह से कुंदन जी ने कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं सरकार की जिसमें घोटाला ना हुआ हो और धरातल पर बिना घोटाले के उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो, लेकिन फेहरिस्त काफी लंबी है, कुंदन जी कह रहे हैं। आपका जवाब इस पर? ये बहुत स्पष्ट बात है जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2003 के पहले का दौर भूल जाते हैं जी। शायद ये अभी भूल जाते हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय इस प्रदेश की हालत ये थी कि न सड़क थी, न 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती थी, न पानी की व्यवस्था थी। और जब देश में शिवराज सिंह की सरकार आने के बाद प्रदेश में गुणवत्ता की सड़क बनी। मैं फिर से आऊंगा कुंदन जी। 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करने की व्यवस्था हुई। हम समझते हैं कि जितने भी शासकीय भवन थे उनके संधारण के लिए और पुराने आवासीय भवनों के लिए बहुमंजिला इमारत खड़ी की गई। सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिग्विजय सिंह की सरकार के समय था, वो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाहट किया गया। इन सबसे इतर मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी किस मुंह से बात करते हैं। 84 के सिख विरोधी दंगे में उनका नाम पूरी तरीके से आ चुका है, क्योंकि गुरुद्वारा रकाबगंज में जो घटना हुई थी उस घटना में कमलनाथ जी की SIT ने इसलिए उल्लेखन किया है क्योंकि जो प्रमुख लोग थे उस निर्दिष्ट टाइटल के बाद एक कमलनाथ भी थे। बताइए, किसी भी सिख समाज के अंदर जो लोग पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने वाले लोग बड़ा पुण्य का कार्य करते हैं, उनके ऊपर कमलनाथ जी के निर्देश पर जो है उनको जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं और आपकी बिरादरी के पत्रकार बंधुओं ने वो सारे साक्ष्य जो है अपने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए थे। बहुत सारी बातें हैं। खैर, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की सरकार आने के बाद प्रदेश में चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे प्रदेश के अंदर रेवेन्यू हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे PWD हो, चाहे PH हो, हर विभाग में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। कमलनाथ जी के समय जिन्हें 18 महीने की सरकार में कई लंबी चौड़े वादे किए थे, लोगों ने वचन पत्र की वादे आज है कि हम लोगों को शुद्ध मीठा पेयजल उपलब्ध कराएंगे, जहाँ पर पानी की टंकी नहीं वहाँ टंकी मुहैया कराएंगे, नल से पानी निकलेगा मीठा पेय।
निकलेगा, जी। मल जल निकासी की व्यवस्था करेंगे, जल निगम को सक्षम बनाएंगे, नर्मदा नदी के 50 मीटर के दायरे में आने वाले नगरों में नर्मदा का जल लाएंगे। जी। बहुत सारी आदि अधूरी योजनाओं को हम पूरी करने की बात थी। इसके साथ साथ उद्योगों को लेकर के, घरेलू उपभोक्ताओं को लेकर के बड़ी लंबी बात थी। कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर, सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कहा था कि हम एक नई व्यवस्था लाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी ने क्या किया, केवल इस पूरे कार्यकाल में इन्वेस्टर मीट किया, जतिन फर्नांडिस के साथ गलवाइयां किया। हम कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 18 महीने के शासनकाल में 2% ऐसी अपने वचन पत्र की मांगों का इम्प्लीमेंटेशन किया हो, जिससे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को न्याय मिला हो, जिससे हमारे प्रदेश के जो 8.5 करोड़ जनता है वो लाभान्वित हुई। तो कमलनाथ जी को बताना चाहिए। आप तो कह रहे हो कि हम प्रदेश 18 साल में 1800 घोषणाएं बताएंगे, हम तो कह रहे हैं 18 महीने में हम 18,000 ऐसी झूठी बातें बता सकते हैं जो गुमराह करके है। और आम प्रतिगमन समिति का मसला रहा हो, चाहे नर्मदा सागर योजना की बात रही हो, चाहे माता नदी को लेकर के आपने कहा था न्याय सहायक का गठन करेंगे, जितनी भी बातें थी, आपने स्वामीनाथन को तत्काल लागू करने की बात किया था, कुछ भी हमने वही कहा ना कि 2 से 3% बताए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। केवल बातें हैं, बातों का क्या। सच तो ये है कि झूठ बोलना, बार बार बोलना और ऐसे झूठ बोलना कि लोगों को लगने लगे। चलिए, तो केवल बातें हैं, बातों का क्या, ये कह रही है कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़े हैं। गौरव जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि कमलनाथ ने जो आरोप लगाए काफी गंभीर है कि 18 साल का कार्यकाल है लेकिन घोटाले 1800 हैं। क्या ये माना जाए कि विपक्ष के नाते इस तरह के आरोप हैं या फिर इनमें कुछ हद तक सच्चाई भी है? देखिए, कोई भी सरकारें रही हो, उन सरकारों में बैठा हुआ प्रशासनिक तंत्र जब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है और उसे राजनीतिक संरक्षण सरकारें देने लगती हैं, तब इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं। अगर इन घोटालों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए तो दूध का घी और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों में घोटाले नहीं हुए थे, ऐसा भी नहीं है कि भाजपा की सरकारों में घोटाले नहीं हो रहे हैं। अगर जो घोटाले हो रहे हैं, जिनकी जो शिकायत है शासन को मिल रही है, उस पर तौर पर कार्रवाई हो जाए तो बहुत सामान्य प्रक्रिया के तहत सारे आरोप हो जाएंगे। हाल ही की घटना बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक बहुत छोटा सा विभाग है मध्य प्रदेश पुलिस का, उसकी इंजीनियर के पास जो पैसा निकला, जो संपत्ति निकली, सरकार कहाँ थी, प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे, इन सारी चीजों को अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इस तरीके के आरोप लगते रहेंगे और यह तो चुनावी साल है, आपको और भी गंभीर आरोप सुनने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो चुनावी साल है और भी गंभीर आरोप सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बहुत वाजिब बात कही गौरव जी ने, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो अब जांच करा लें। तो क्या जांच कराएगी सरकार जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है उनके खिलाफ? आपने बहुत अच्छी बात अमित जी कहा जी, और मैं गौरव की बात से सबसे सहमत हूँ। आप उस पर बात बताइए, कोई भी गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कहीं भी कोई करप्शन हुआ है या कहीं कोई भद्दाबाद हुआ या कहीं किसी तरह की कोई इस तरह की घटनाएं हुई है, तो सरकार सत्ता में आने के बाद उसके लिए सरकार सदन के अंदर श्वेत पत्र ला सकती है। क्या कमलनाथ जी की सरकार ने 18 महीने के कार्यकाल में जितनी सारी बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा, क्या कमलनाथ जी की सरकार ने श्वेत पत्र लाया? नहीं लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि श्वेत पत्र लाने पे हमारी किरकिरी हो जानी है और श्वेत पत्र सरकार उस चीज को सिद्ध करे। आरोप लगाना अलग बात होती है और कोई भी तर्क जो होता है वो दावा नहीं होता और उसके लिए एविडेंस। आप मुझे बताइए, आपने मुझसे आरोप लगाना बहुत सरल बात है और कांग्रेस के नेता के ऊपर उस समय लोगों ने देखा किस तरह से एक पार्टी के नेता ने आरोप लगा दिया था तोप को लेकर के, बाद में उमंगा टाइप साबित हुआ। तो ये आरोप कुछ कोई मतलब का नहीं जब तक वो कोर्ट में सिद्ध न हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चीजों को लेकर कांग्रेस ने कहा था कि हमें टूरिज्म पॉलिसी बनाएंगे, 18 महीने में कहीं कोई टूरिज्म पॉलिसी नहीं थी। हम शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ेंगे, इसी बात को लेकर सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा का दामन हुआ। हम सारे धार्मिक पर्यटन स्थल, सारे गुरुद्वारों को पर्यटकों के अनुकूल बनाएंगे, कहीं कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तीर्थ दर्शन योजना, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो हवाई जहाज से लोगों को तीर्थ यात्रा कराया। लोगों ने देखा कल कई मध्य प्रदेश के लोग हवाई जहाज में बैठ कर तीर्थ यात्रा करने को। कमलनाथ जी बता दें, इन्होंने संबल घटक बंद कर दिया, इन्होंने तो गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम कर दिया। हाँ, केवल 4 उद्योगपतियों को बुला करके फोटो खिंचा करके इवेंट करने में वो मशगूल रह गए।
हमने आपसे क्या कहा कि समाज का मध्यम वर्ग, समाज का कमजोर वर्ग, समाज का दलित समाज, अनुसूचित समाज, जनजाति समाज, पिछड़ा वर्ग, सभी लोग इनकी सरकार में पूरी तरह से हताशा की जिंदगी जीने लगे। तो और ये अजज आ चुके थे, इन्हें लग रहा था कितना जल्दी मध्य प्रदेश से कांग्रेस सरकार चली जाए, क्योंकि जो चीजें हमारे समाज की जो बेसिक नीड है, लोगों को जो मिलना चाहिए, वो उनके आधारभूत चीजें छीनी जा रही थी, उनके हाथ को छीना जा रहा था। चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन की बात हो। कमलनाथ जी ने कहा था कि हम शिक्षा में गुणवत्ता पैदा करेंगे, एलसी तक की कन्याओं को, जो मेधावी छात्राएं हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था देंगे, शिक्षा के अधिकार को कानून का सख्त लेंगे। जरा सा भी नहीं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे निजी क्षेत्र के स्कूल हो, चाहे 8वीं के बोर्ड की परीक्षा हो, जिसको लगातार पुनः प्रारंभ करेंगे। अतिथि विद्वानों को लेकर, अतिथि शिक्षकों को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, आपने देखा है। उसके नियमितीकरण की बात थी। जी, जवाब ले लेते कुंदन जी, जवाब दें। आरोप तो कई है, लेकिन तथ्य क्या है, बीजेपी पूछ रही है। आश्चर्य होता है जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि 30 दर्शन योजना जो है प्लेन से पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से प्लेन से आपने कुछ लोगों को पहुंचाने का, वो कौन लोग हैं जी, आपने उसकी सूची निकलवा के देखेंगे तो उसके अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के रिश्तेदार लोगों को पहुंचाया गया है। जिस प्रकार से संबल योजना के अंदर घोटाला किया था ना, 30 दर्शन योजना में पहले ही यात्रा में घोटाला कर दिया इन लोगों ने। आम आदमी को कहीं दर्शन योजना में क्या अभी आपके और घोटाले खुलेंगे मेरे भाई। 5 महीने रुकिए, इस सरकार के एक एक घोटाले को खोला जाएगा। जब इस प्रदेश की जनता खुद चाहती है ना, तो वो घोटाले सामने आएंगे। जब 1800 घोटाले 18 साल के अंदर कर दिए, 25,000 घोषणाएं कर दी जिनका आज तक अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां चाहते हैं वहां घोषणा का नारियल ले जाके फोड़ देते हैं। ऐसा प्रदेश आज बना दिया है जिसको, जो कर्ज से डूबा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। जवाब दे ब्रजेश जी, जवाब दे जी। नंबर 1 पर है आज मध्य प्रदेश। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुनती। जी, जवाब दे ब्रजेश जी। भाइयों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जवाब देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखें ब्रजेश जी, अपनी बात रखें जी। जनता पार्टी छलावा नहीं करती है। जी कुंदन जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ब्रजेश जी आपकी बात पूरी करें जी। कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के अपने प्रवक्ता में से मैं साफ तौर से कहना चाह रहा हूँ जी, 2023 दर्शन योजना यात्रा तो भाजपा के कार्यकर्ता ने बनाया है। और कांग्रेस इसी तरह कांग्रेस नाम है कि कांग्रेस झूठ बोलने में से मैं कहता हूँ हर बात 75 PhD मिली हुई है। मध्य प्रदेश के हर समाज छोड़ के व्यक्ति का वो व्यक्ति जिसकी जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए। आप तो पत्र ना उसकी जांच करा लीजिए कि कौन लोग हैं, उसकी लिस्ट के अंदर उनका देखिए कौन किन लोगों को पहुंचाया गया है। मेरा तो वो है ना, आपके ऊपर सवाल है कि किन लोगों को पहुंचाया गया, उसकी उन लोगों को जो भगवान के प्रति वो लिस्ट निकलवाइए, वो कौन से पदाधिकारी है जिनके उसमें कोई भावना जैसी आपके अंदर कैसे परंपरा रही है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, हम एक बार फिर से रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी का। गौरव जी, दोनों ही दलों को आपने बारीकी से सुना, लेकिन क्या अब ये माना जाए कि हालांकि योजनाएं जो होती हैं सरकार की वो तो जनहित के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है, लेकिन इसमें घोटाला होना क्या कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और इस घोटाले पर सियासत होना, क्या आपको लगता है कि ये भी सिर्फ एक सियासी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जिस विभाग में भी अगर कोई व्यक्ति लेन देन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर का जो अधिकारी है उसके ऊपर की कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में हर रोज 2 और 3 छापे ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के पड़ रहे हैं और कर्मचारी पकड़े जाते हैं, रिश्वत लेते हुए ट्रैप होते हैं और अवैध संपत्तियां अर्जित करते हुए पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो तो जो
हाथ में पकड़ में आ गए वो अपनी जगह है, लेकिन क्या उनके ऊपर बैठे हुए किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि उस पर एक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, और एक ही जगह पर जाकर के कोई बात खत्म नहीं होती। वो हिस्सा बांट ऊपर तक जा रही है। अब वो कितने ऊपर तक जा रही है, कैसे जा रही है, इसकी जांच होना सबसे जरूरी है। जब तक यह जांच स्पष्ट तौर पर नहीं होगी या उसके ऊपर बैठे अधिकारी को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, गड़बड़ियों पर रोक नहीं लगा सकते। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए आपको ईमानदार पहल करना होगी, वो चाहे कोई भी सरकार रहे भविष्य में या वर्तमान सरकार करे, दोनों को करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी, जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि अगर आपको भ्रष्टाचार को रोकना है, घोटालों को रोकना है, तो ऊपर स्तर तक ईमानदार पहल करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है अमित जी। मैंने कहा ना, गौरव जी ने बिल्कुल सत्य कहा। हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं। हम पिछड़े वर्ग समाज के आरक्षण के प्रति जो है, जो संविधान के अकॉर्डिंग चीजें हैं, उसको लागू करते हैं। हम भारत के संविधान में आदिवासियों के संबंध में जो प्रावधान है उसको लागू करते हैं। हम पहले मध्य प्रदेश शायद पहला ऐसा राज्य है जहाँ 25वीं और सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी भाइयों के ऊपर जनजातियों को विशेष जनजाति की सूची में लाए। हम पदाधिकार नियम लेकर के आए। उनको पट्टा नहीं मिला था, शिवराज सिंह जी की सरकार ने उन्हें पट्टा दिलाने का काम किया, उनको भूमि का मालिकाना हक आप बात किया। हम प्रदेश के अंदर जनजाति कार्यभार का नाम आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासियों की जनसंख्या के अनुरूप बजट का प्रावधान करें, हम भाषा का संरक्षण करें, संवर्धन करें, उसको लेकर एकेडमी बनाए। आज मध्य प्रदेश में चाहे लोक कला की बात हो, क्षेत्र में शिवराज सिंह जी सरकार संरक्षण संवर्धन के निर्वहन किया है। हम रोजगार देखिए, अभी मनी देने के बाद जो है शिवराज सिंह सरकार ने किया, जो लोग ग्रेजुएशन है उनको 10,000 रुपए, जो लोग डिप्लोमा है उनको 8,000 रुपए, जो लोग उनको 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार की अनुकरणीय पहल है। हमने रोजगार के क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहन। जी कुंदन जी जवाब दें। जी कुंदन जी आपकी बात पूरी करें। जी रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया हमने जी ठीक है। ब्रिजेश जी, फेहरिस्त काफी लंबी है, हम रुक कर लेंगे कुंदन जी का, चूंकि कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमें। कुंदन जी आपका जवाब पूरा करें। जी चलिए, तो दावे कई हैं और आरोपों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है, लेकिन 18 साल में 1800 घोटाले, इस विषय को लेकर कांग्रेस कितना आगे जाती है और क्या चुनाव में भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती है कि घोटाले कितने हुए प्रदेश में इतने लंबे कार्यकाल में, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश लाइव डिबेट बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।